हाय एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। अपने बारे में इंग्लिश में कैसे बताएं। दोस्तों, इस चीज़ की हमें ज़रूरत हर जगह पड़ती है, चाहे हमें जॉब इंटरव्यू देना हो, कॉलेज या स्कूल का फर्स्ट डे हो, या फिर किसी अजनबी से पहली बार मुलाकात हो। हर जगह ही हमें अपने बारे में बताना होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने बारे में इंग्लिश में कैसे बताएं। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर कोई आपसे कहे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, तो आप इसका जवाब इंग्लिश में कैसे देंगे। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको लाइफ में हर जगह काम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आसानी से इंग्लिश बोलने से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो इंटरव्यू रूम घुसने से पहले आपको एंटर करने का परमिशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको पूछना है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो ये आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। आप बोलेंगे मे आई कम इन सर, अगर सर है तो, और अगर मैम है तो आप कहेंगे मे आई कम इन मैम। इंटरव्यू रूम एंटर करने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सारे बैठे पैनल्स को आपको ग्रीटिंग्स विश करनी है। ग्रीटिंग विश करने का मतलब होता है कि आपको सामने वाले को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी आपका मीटिंग टाइम है उसके हिसाब से आपको उनको विश करना है। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आप उनसे कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम। इस तरह अगर दोपहर का टाइम है तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून सर या फिर गुड आफ्टरनून मैम। और अगर शाम का टाइम है तो आप कहेंगे गुड इवनिंग सर या फिर गुड इवनिंग मैम। आप हेलो सर और हेलो मैम भी कह सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं या फिर आप किसी अपने सीनियर से मिलने गए हैं तो आपको कभी भी हाय वर्ड का यूज नहीं करना है। ओके, यानी कि कहीं भी सामने वाले को हाय नहीं बोलेंगे। ये एक इनफॉर्मल तरीका होता है, इसलिए किसी भी फॉर्मल मीटिंग में इसका यूज कभी मत करिएगा। हमेशा हेलो ही बोलना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि एंटर करने से पहले परमिशन लेना है, और दूसरा कि आपको ग्रीटिंग्स विश करना है, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या फिर हेलो सर और मैम बोलना है। ठीक है, हाय बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो ग्रीटिंग्स विश करने के बाद आपको सामने वाले को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद करना है कि सामने वाले ने आपको ये मौका दिया, ये चांस दिया कि आप अपने बारे में उन्हें बता सको। तो सबसे पहले आप उनको थैंक यू कहेंगे। तो थैंक यू बोलने का भी एक फॉर्मल तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? वो तरीका ये है कि आपको बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका। मतलब हम उन्हें थैंक यू कर रहे हैं कि उन्होंने हमें ये मौका, ये अवसर दिया कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें। अब इसके बाद आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम बताना है। तो नाम बताने का दो तरीका होता है, या तो आप अपना नाम आई एम करके बता सकते हैं या फिर माई नेम इज करके बता सकते हैं। नाम बताने के लिए कभी भी माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। तो नाम कैसे बताएंगे आप? फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम सिया है तो मैं बोलूंगी माई नेम इज सिया गौतम या फिर आई एम सिया गौतम। तो जो भी आपका नाम होगा वो आप आई एम करके या फिर माई नेम इज करके बता सकते हैं। यहाँ तक समझ गए?
कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन शुरू करना है और कैसे आपको अपना नाम बताना है। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है प्लेस। प्लेस यानी जगह के बारे में, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका घर कहाँ पर है, आप रहते कहाँ हैं, वो आपको बताना है। इसे बताने का भी दो तरीका है। पहला, आई एम फ्रॉम करके आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं या फिर कहाँ रहते हैं। दूसरा तरीका है आई बिलोंग टू। ये दोनों तरीका है, आई एम फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू। तो आप इसे कैसे बताएंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बिहार में रहती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम बिहार, या फिर आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू बिहार। लेकिन ये आपको तब बोलना है जब आपका इंटरव्यू बिहार से बाहर हो रहा है, मतलब किसी दूसरे सिटी में हो रहा है, तब आप ये बोलेंगे। दोनों में से कोई एक बोलना है, दोनों नहीं बोलना। या फिर आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम बिहार या फिर आई बिलोंग टू बिहार। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू बिहार में ही हो रहा है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम बिहार, तब आपको ये बोलना है कि आई एम फ्रॉम बिहार इटसेल्फ या फिर आई बिलोंग टू बिहार इटसेल्फ। इस तरह आप बता रहे हैं कि मैं बिहार से ही बिलोंग करती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर आपका इंटरव्यू बिहार में ही हो रहा है तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम बिहार इटसेल्फ या फिर आई बिलोंग टू बिहार इटसेल्फ। और अगर आपके सेम सिटी में ना होकर के किसी दूसरे सिटी में हो रहा है तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार या फिर आई बिलोंग टू बिहार। ओके, क्लियर हो गया? तो ये हो गई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके बारे में कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें बताना है वो होगा हमारी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस जो होती है वो बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशंस कैसे बताएंगे? तो मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तो होंगे ही, यानी कि आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम में किया है नालंदा यूनिवर्सिटी से, तो इसे मैं बोलूंगी आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। I did my graduation in BCom from Nalanda University. अगर आपने बीकॉम नहीं किया है बल्कि कोई और कोर्स किया है तो आप दोनों चीज यहाँ पर चेंज कर देंगे। बीकॉम की जगह पर आप अपने कोर्स का नाम डाल दीजिए और नालंदा यूनिवर्सिटी के जगह पे आप उस यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिए जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है। जैसे कि अगर आपने बीटेक किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आप बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप बोलेंगे आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंट्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। इस तरह आपने जो भी कोर्स किया है उसे आई डिड करके बता सकते हैं और अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम उसमें ऐड कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन बताने के बाद अब नेक्स्ट जो हमें बताना होता है वो होती है हमारी पर्सनालिटी के बारे में। ये बताने से सामने वाले आपसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी बताने के लिए आप कुछ सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी और इसे आप सर या मैम करके बोल सकते हैं। तो आपको बोलना है सर या फिर मैम, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम क्रिएटिव and hardworking. I am also very flexible regarding my work, and my strength is I am self-motivated and disciplined person. ठीक है, इतना काफी है आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए। तो आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, लेकिन
अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कॉलेज से पास आउट किया है और जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप कहेंगे आई एम फ्रेशर। आई एम फ्रेशर। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैंने अभी अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। और अगर आपने पहले कोई काम किया है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, मतलब आपने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद 2-3 साल किसी और कंपनी में जॉब किया है, फिर आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे केस में आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो उसको बताने के लिए आप बोलेंगे आई हैव डैश ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें आपको बताना है आपका जो भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी एक्सपीरियंस होगा उसे आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। और साथ ही आपको मेंशन करना है जिस भी डिपार्टमेंट में आपने अपना काम किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स डिपार्टमेंट, या फिर आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT डिपार्टमेंट। इसमें आपको जितना भी इयर्स का एक्सपीरियंस होगा वो आपको अपने हिसाब से बताना है, और साथ ही जिस भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है आप उसे ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें हमारे बतानी है वो है हमारी हॉबीज़ के बारे में। हॉबीज़ बताने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग। Okay, my hobbies are reading book, cooking and traveling. इस तरह से आपको अपनी हॉबीज बतानी है। जरूरी नहीं है कि आप यही सारी हॉबीज बताएं। आपको जो भी करना पसंद है, जो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप उसे बता सकते हैं। माय हॉबीज आर करके आप उसमें अपनी हॉबीज को ऐड कर लीजिए। इतना करने के बाद आपको लास्ट में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये बोल के आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। लास्ट में दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू जरूर बोलें। इससे एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूअर पर। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे प्रोसेस सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का इंग्लिश में। तो चलिए एक बार हम हमारा कंप्लीट सेल्फ इंट्रोडक्शन रिव्यू करते हैं। मे आई कम इन सर? Good morning. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. I am Sia Gautam. I belong to Bihar. I did my graduation in BCom from Nalanda University. Sir, I am a goal-oriented person. I am creative and hardworking. I am also very flexible regarding my work. And my strength is I am self-motivated and disciplined person. I have 3 years of experience in IT department and my hobbies are reading book, cooking and traveling. That's all about me. Thank you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।